ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के युद्ध खंड के 29वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शंखचूड़ राज्य प्रशंसा। संत कुमार जी बोले, जब इस प्रकार विवाह कर शंखचूड़ घर आया और तपस्या कर वर पाया तो सब दानवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुल गुरु शुक्राचार्य ने भी आकर शिष्य को श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। फिर देवताओं और असुरों का स्वाभाविक वर्णन कर उनका एक संक्षिप्त इतिहास कहा और शुक्राचार्य ने शंखचूड़ को असुराधिपत्य पद पर अभिषेक किया। बड़ा उत्सव हुआ। दंभपुत्र ने बड़ी शोभा पाई। फिर वह दैत्यों और दानवों की बृहद सेना ले इंद्रपुरी को विजय करने गया। उस समय दैत्यों से सेवित उस दानवेंद्र की वहां ऐसी शोभा हुई जैसे तारों के बीच चंद्रमा की होती है। तब शंख को युद्ध में आया हुआ सुनकर देवताओं की सेना ले राजा इंद्र उससे युद्ध करने आए। देवताओं और असुरों का बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद और नपुंसकों को भय हुआ। बलि देवताओं से असुर पराजित हो भाग चले। दैत्यों के पलायन से दैत्यराज ने क्रुद्ध हो देवताओं से विकट संग्राम किया। उसके बढ़े हुए वेग से देव सेना भाग चली। उन्होंने गुफाओं और कंदराओं की शरण ली। महाप्रतापी दंभपुत्र ने सब लोगों को जीत देवताओं का अधिकार हरण कर लिया। त्रैलोक्य उसके वश में हो गया। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम और वायु सहित सब देवता उसके वशवर्ती हो गए। वह देव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा मनुष्यों पर शासन करने लगा। इस प्रकार राजराजेश्वर शंखचूड़ ने कितने ही वर्षों तक संपूर्ण भुवनों का राज्य किया। उसके राज्य काल में सारी प्रजा सुखी थी और रोग व्याधि तथा कहीं भी दुर्भिक्ष न था। बिना जोते ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धन धान्य उत्पन्न करती थी तथा अनेक औषधियां सफल और रस वाली उत्पन्न होती। खानों से मणि और सागरों से रत्न निकलते। वृक्षों में सदा सर्वदा फल फूल लगे रहते और नदियों में सुंदर जल बहा करता था। देवताओं के बिना ही सारे जीव सुखी और विकार रहित रहते तथा चारों वर्ण और चारों आश्रम अपने अपने धर्म करते। किसी को दुख था तो केवल बंधु वर्ग के कारण देवताओं को दुख था। शंखचूड़ गोलोकवासी कृष्ण का बड़ा मित्र, उनकी भक्ति में रत और साधु था। पूर्व जन्म के शाप से दानव योनि को प्राप्त हुआ था, परंतु उसकी बुद्धि दानवों की सी नहीं थी। उधर राज्य हरण से पराजित देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी की सभा में गए। अपना सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी उन्हें साथ ले विष्णु जी के पास बैकुंठ में गए। वहां सबने मिलकर शंख, चक्र, गदा, पद, पीतांबरधारी, सन्नगदानिक सिंधु से सेवित कीट कुंडल, बनमालाधारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को प्रणाम कर उनकी स्तुति की तथा रोते हुए अपना दुख कहा। उसे सुनकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से बोले, कहिए आप किस लिए आए हैं? आपको क्या कष्ट है वह मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी ने बारंबार प्रणाम कर हाथ जोड़ नवा देवताओं का वह दुख जो शंखचूड़ ने उन्हें दे रखा था परमात्मा विष्णु से कह सुनाया। तब सब प्रकार से सबके भावों को जानने वाले भगवान विष्णु ने
हंसकर कहा, विधाता से यह कहा कि मैं शंखचूड़ के सब वृत्तांतों को जानता हूँ। वह पूर्व काल से ही मेरा बड़ा भक्त परम तेजस्वी है, परंतु आप लोग व्याकुल न होइए। मैं इस संबंध में शिव जी से परामर्श करूंगा। देवताओं सहित ब्रह्मा से ऐसा कहकर विष्णु जी उन्हें साथ ले शिवलोक की ओर चले गए। वहां जाकर उन्होंने सर्वेश भक्त वत्सल शंकर जी की बड़ी आराधना की। यहाँ शिव महापुराण के युद्ध खंड के 29वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।